मतीउल्लाह जान की ये ट्वीट जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसे ज़रा गौर से देखिए और पढ़िए कि आपको क्या समझ आती है। इसमें लिखा है कि सर, उम्मीद है सुबह शेव बनाते वक्त आप मेरी कोर्ट वीडियो रिपोर्ट्स देखना शुरू कर देंगे। शुरू में थोड़े टक लग भी गए तो बाद में सच के आदी हो जाएंगे और स्मूथ शेव बन जाएगी। पहले जिनकी वीडियो देखकर स्मूथ शेव फरमा रहे थे, उसका आज नुकसान ही हुआ है। इतनी पुरानी शेव तो वैसे चाकू से भी हो जाती है। ये ट्वीट मतीउल्लाह जान ने किसके बारे में की, इसमें मतीउल्लाह जान किसको मुखातिब कर रहे हैं, इस ट्वीट में मतीउल्लाह ने किस पर तंज किया है कि उनकी वीडियोस देखते हुए आपको कट लग जाते हैं, और मतीउल्लाह जान ये नसीहत इस ट्वीट में किसको कर रहे हैं। अगर आप ये कहानी नहीं जानते तो हम आपको ये आज कहानी सुनाएंगे। मामले को जानने से पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कहानी कुछ यूँ है कि पिछले दिनों मुल्क की एक मुक़्तदर शख्सियत ने पाकिस्तान के 30 से 35 बड़े सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ एक मुलाकात की, और 7 घंटों की इस तवील मुलाकात में मुख्तलिफ अहम मामलात पर गुफ्तगू होती रही, जिसमें ख़ारजा पॉलिसी पर भी बात हुई, मुल्क के हालात पर भी बात हुई, मुल्क की सियासत भी ज़ेर बहस रही, और इसके अलावा दीगर तमाम इश्यूज़ पर मुल्क की आला तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करती रही और उनके सवालों का जवाब देती रही। इसी दौरान गुफ्तगू करते हुए इसी आला तरीन शख्सियत ने सहाफ़ियों से कहा कि मेरी अहलिया सदीक जान की वीडियो बड़े शौक़ से देखती हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन मैं भी सुबह शेव करते वक्त उनकी वीडियो ऑन कर लेता हूँ। इससे मुझे पता चलता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है और सियासत में क्या चल रहा है। सदीक जान के बारे में अहम तरीन शख्सियत के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज मीटिंग ख़त्म होने के बाद बाहर आना शुरू हो गए। मीटिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने बताया कि सदीक जान का तज़किरा किस अंदाज में हुआ और किस तरह से सदीक जान की वीडियोस आला तरीन शख्सियत किस तरह से बाकायदगी से देखती और सुनती हैं। जब वो आला तरीन शख्सियत इस मीटिंग में सीनियर तरीन सहाफ़ियों से जिक्र कर रही थी तो कहने वाले कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के चेहरे उतरे हुए थे और बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि उनके होते हुए सदीक जान की तारीफ़ क्यों हो रही है। ये तो उन चेहरों का हाल था जो इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे उन तक जब ये कहानी पहुंची तो साफ नज़र आता है कि हसद और जलन उनसे छुपाई ना जा सकी और उन्होंने इसका इजहार अपनी ट्वीट्स में करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में एक ट्वीट मतीउल्लाह जान ने भी की जो आपके सामने मौजूद है। इस ट्वीट में वो उन्हें आला तरीन शख्सियत से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि आप झूठ सुनते हैं, इसलिए आपकी शेव स्मूथ हो जाती है, इसी वजह से आप शेव स्मूथ तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो सुनना शुरू करें तो इससे शुरू में तो कट लगेंगे, लेकिन सच सुनने के आदी हो जाएंगे। इस ट्वीट में मतीउल्लाह जान ने दोनों पर तंज किया है, इन आला तरीन मुक़्तदर शख्सियत पर भी जो सदीक जान की वीडियो सुनकर उस पर तारीफ़ करते दिखाई दिए, और सदीक जान पर भी कि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान ने ये नहीं बताया कि सदीक जान कहाँ झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, उनकी वीडियो में झूठ कौन कौन से हैं। मतीउल्लाह जान पिछले कुछ अरसे से सदीक जान से खुदा वास्ते का बैर रखे हुए हैं। कभी वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो काजी फाइज ईसा की तरफ से ज़्यादती नहीं थी, और वो काजी फाइज ईसा की तरफदारी करते दिखाई भी देते हैं और कहते नज़र आते हैं कि सदीक जान ने वाकई कोई झूठ रिपोर्ट किया है। और कभी वो सदीक जान की तारीफ़ के बारे में जलन और हसद के साथ ट्वीट्स करते दिखाई देते हैं। मतीउल्लाह जान का सदीक जान के साथ इसके अलावा भी कोई झगड़ा है या नहीं, ये तो हम वसूख के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मालूम ये होता है कि कम उम्री में सदीक जान की शोहरत की वजह से मतीउल्लाह जान और उन जैसे कई सहाफ़ी वो जहर अफशानी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सदीक जान ने इन ट्वीट्स का कोई भी जवाब देना नामुनासिब समझा। यकीनन उन्हें लगा होगा कि अगर वो इस ट्वीट का जवाब देंगे तो वो अपनी सतह से नीचे आ जाएंगे, और उन्होंने अपने आप को मतीउल्लाह की सतह पर गिराना मुनासिब नहीं समझा। नाज़रीन, आपने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा होगा कि जलने वाले खुदा तुझे भी दे। यही पैगाम हमारा मतीउल्लाह जान के लिए भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और न्यूज़म को सब्सक्राइब करें।